शुरू करते हैं। हियर वी नाउ गाइस, द टाइम राइट नाउ 9:35 एंड इट वाज द एक्सपायरी ऑफ निफ्टी 50। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, सुपर क्या ही मतलब मार्केट मूव किया आज। अराउंड अराउंड अगर देखें तो निफ्टी में जो ओवरऑल फॉल था वो कितना था, 400 पॉइंट्स का फॉल। मतलब और क्या चाहिए अपन को, यही अपन को एक्सपेक्टेशन थी। काफ़ी ज़्यादा दिनों से मार्केट यहाँ पे वेट कर रहे थे। अगर आपने मेरा एनालिसिस वीडियो भी देखा है तो उसमें भी मैंने आपको लोगों को यही बोला था कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मेरे को एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है। अगर आपने वीडियो एकदम फोकस से देखी होगी तो मैंने उसी वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट 25,600 के नीचे हैं, जब तक अपन को बियरिश मोमेंटम ही देखना है, बुलिस की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आज नो डाउट मैंने यहाँ पे कल एक कॉल साइड का प्लान भी बना के गया था। अगर मार्केट 25,700 के ऊपर या इस आज के पिछले दिन के हाइस के ऊपर निकले थे, बट ऐसा कोई सिनेरियो देखने को मिला नहीं। और अगर आपने मेरा कल का ट्रेड लॉजिक वाला वीडियो देखा होगा, जैसा कि अपन ने कल के लॉजिक पे पहले 15 मिनट की कैंडल के जो अगला रिट्रेसमेंट पे ट्रेड किया था, सेम वही एक ट्रेड था। बट ये एंट्री मेरे से मिस हो गई। अब आप कह सकते हो, अब मैं बोल सकता था कि मैंने एंट्री ले ली, आप लोगों को क्या ही मालूम चलता। बट जो रियल है वो रियल है। अपन ने ये जो एंट्री थी वो अपन ने मिस करी थी। बट जो कल की मेरी क्वांटिटी जो मैंने एग्जिट नहीं करी थी कल के दिन, वो क्वांटिटी के साथ मैंने आज पूरा ट्रेल किया। बाकी यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड था जब ये रिवर्स कर रहे थे। मैंने आप लोगों को देखो दो कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि जब भी बियरिश बार आए वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने हैं। जब कभी भी मोमेंटम फास्ट होगा ना, तो मार्केट वहाँ पे स्पीड से निकल जाएंगे। और वो कैच करने के लिए आपको ये ट्रेड में अटेम्प्ट करना होगा। बहुत जगहों पे ऐसा होगा कि मतलब सपोज दैट कि आपने मतलब ये जब घूमने लगा आपने ट्रेड प्लान कर लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करे, वेट करके उस कैंडल के 50% एरिया पे भी आ गया। कोई बात नहीं, आपको वहाँ पे इग्नोर करना है। आपको ये नहीं सोचना कि मतलब भाई मतलब ये तो 50% आ गया, मैंने तो इधर ही क्वांटिटी ले ली, मैंने तो महंगा खरीद लिया, मेरे को वेट करना था। बट अगर आप उस चीज़ को देख रहे हो तो आपको ये भी देखना होगा ना, आज के दिन तो 50% नहीं आया, इस दिन भी 50% नहीं आया। और इस दिन अगर जो मैंने ट्रेड ली थी, अगर आपको याद है तो इस दिन भी 50% नहीं आया था। सॉरी, इस दिन भी मेरे से मिस हो गई थी। ये जो ट्रेड मेरे से मिस हुई थी, मार्केट में 50% तक के लिए वेट करता रह गया, मार्केट आई ही नहीं। तो जो आपसे गलतियां हो रही हैं ना, उन गलतियों को आपको नोट डाउन करना है, ऐसा नहीं इग्नोर करना है। अगर आप अगर मार्केट में मोमेंटम हो गया 200 पॉइंट का और आप कैच नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेटअप नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो गलती हुई है, सेटअप में कुछ मॉडिफिकेशन बाकी है, कुछ चेंजमेंट बाकी है। क्योंकि बहुत जगहों पे क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि ये क्या एक्सपेक्टेशन थी, जब ये होने के बाद मार्केट ऐसे साइडवेज चले गए थे 12 बजे तक, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे एक्सपेक्टेशन उल्टी कॉल साइड की तरफ थी। अगर ये कैंडल, ये जो कैंडल है 11:45 वाली, अगर ये कहीं ना कहीं इधर कहीं क्लोज करती ना, मैं कॉल साइड का ट्रेड उठाता, डेफिनेटली उठाता। क्योंकि मार्केट गिरने के बाद पॉज ले रहे हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, तो मेरा हाथ नहीं गया उस कॉल की तरफ का ट्रेड का। मतलब कहने का मतलब एकदम सिंपल है, अगर मार्केट 200 to 300 पॉइंट्स मूव कर रहे हैं और आपको एंट्री नहीं मिली है, इसका मतलब कुछ आपका जो लॉजिक है या आपके जो सेटअप्स है या जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो मैंने देखो, ये आपको कैसे कैसे आपको मालूम चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। आप अगर फोकसली ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, जब इस दिन ये ट्रेड मेरे से मिस हुआ था, मेरे को बहुत बुरा लगा कि मतलब क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है ना। बट अगली बार अगर मैं उस गलती को रिपीट करता, तो आप कह सकते हो कि भाई आपने गलती रिपीट करी, यानी कि फिर प्रॉब्लम है। फिर फिर आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम है, आप गलतियां करने के बाद भी नहीं सीख रहे हो। इस दिन मैंने क्या किया, मार्केट जैसे ही रिट्रेस करने लगे और जैसे ही बैक होने लगे, मैंने फट से यहाँ पे ट्रेड उठा दिया। आज हाथ इसलिए नहीं जा रहा था, इसलिए भी थोड़ा कन्विक्शन लो हो रहा था कि मार्केट थोड़े से गिरे थे कल के दिन। मुझे लगा कि लो से थोड़ा सा घूमेंगे, बट वो कहते नहीं कि वो नहीं देखना है आपको, सिर्फ प्राइस पे फोकस करना है आपको। अपनी मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आपको अपना प्रडिक्शन नहीं लगाने लगना है
कि भाई मेरा है ना ये हो सकता है, या एज्यूम नहीं करना कि ये हो जाएगा वो। जो प्राइस कह रहा है वो देखने की कोशिश करो। यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे थे, और ये जब कैंडल आई थी, यहाँ पे मेरे को ट्रेड अटेम्प्ट कर लेना था। मैंने कल के दिन अटेम्प्ट किया था, जब मैं मार्केट से होल्ड करने के बाद जब ये कैंडल बन रही थी, ये कैंडल जब क्लोज नहीं हुई थी, मैंने यहाँ पे पुट साइड का अटेम्प्ट किया था, मेरा एसएल ट्रिगर हुआ था। लेकिन अगर आज देखें, आज भी सेम वही चीज़ हुई है। कल मैंने क्लोजिंग बेसिस का वेट नहीं किया था, आज तो मेरे को पूरा कन्फर्मेशन था, बट तब भी मेरा हाथ नहीं गया, क्योंकि कल के दिन मेरा एसएल हुआ था, कल मेरे थोड़ा दिमाग में था। बट नहीं, आपके जो कोई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, कुछ प्लान्स हैं, उसको आपको फोकस करना है। आपको नहीं सोचना कि यहाँ से कितना गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपको नहीं सोचना है, ये मार्केट उसको कर लेगा डिसाइड। आपको इतना पता है कि अगर मैं इस कैंडल पे रिस्क ले रहा हूँ, इस कैंडल पे अगर मैं ट्रेड बना रहा हूँ, तो आप अपने दिमाग में एसएल लेके चलो। आपका एसएल क्या होगा, 50% एरिया, या पूरी कैंडल? मेरे हिसाब से पूरी कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ी कैंडल है नहीं है। अगर अपन मान लो क्लोजिंग बेसिस पे भी एंट्री कर रहे हैं, 40 रुपये का रिस्क है निफ्टी में, यानी कि प्रीमियम में 20 रुपीज़ का रिस्क, इतना आपको लेना पड़ेगा। अब आप कोई बोलेगा कि भाई आपका रिट्रेसमेंट वाला सेटअप है, हाँ, अगर ये रिट्रेसमेंट कर रहा होता और ऐसे रिवर्स कर रहा होता, मैं ट्रेड लेता, डेफिनेटली लेता। फिर यहाँ पे तो कोई मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी रिट्रेसमेंट वाली भी, बट मैंने उसको भी अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद अपन को यहाँ पे एक एंगल्फिंग मिली, एंड देन यहाँ कहीं मैंने अटेम्प्ट किया था। और वो आज का यहाँ पे एडजस्टमेंट था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मूव किया। 9 रुपीज़ पे मैंने 9 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ मैंने लिया था, 25 350 का जो पुट था, और वो मैंने डबल पे बेचा। और अपनी जो एडजस्टमेंट का जो लॉजिक है ना, वो डबल का ही है। मार्केट 100% डेली दे सकते हैं, लेकिन 9 रुपये का आज प्रीमियम 120 गया है, वो डेली नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ नहीं हो सकती है डेली, या जो चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन अभी 100% आरओई गेन करना, इतना लोगों का पूरे साल का सपना होता है, और इतना लोग सोचते हैं गेन करने के लिए। अपन ने 100% सेकेंड्स में गेन कर लिया, तो दैट्स इनफ फॉर यू, एंड इनफ है भाई मेरे लिए, मेरे को लगता है। बाकी इग्नोर करो। दूसरा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर पाया, क्योंकि कल के दिन मोमेंटम नहीं हुआ, इस वजह से मेरा आज हाथ नहीं गया एंट्री करने के लिए। बट एनीवेज, ये मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी गलती थी। उसके बाद जब ये मोमेंटम मेरे को बिल्डअप होता हुआ दिख रहा था, डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे जब ये कैंडल रिवर्स कर रही थी, मेरे को यही एक प्लान कर लेना था 50% पे, और थोड़ा प्लान करना था, इसके ऊपर ऐसा लगाना था। बट वही है ना कि मार्केट बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, जब बना नहीं होता है ना, तो फिर कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो यही था कम्प्लीटली। मैंने कल की क्वांटिटीज़ थी, उसी को मैंने ट्रेल किया है, और कुछ नहीं किया। अगर आप ट्रेलिंग देखो, आज की अगर कोई ट्रेलिंग अगर कोई बंदा कर रहा है, तो उसको कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे देखो वो चीज़ मिलती है। मैं 15 मिनट में तो मैं प्रेफर नहीं करता ट्रेलिंग करना। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेल करते हो, तो देखो, मार्केट गिरे, पहला पुल बैक आया, पहले बायर्स ने अटेम्प्ट किया, सेलर ने डिफीट कर दिया, एसएल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, तो अगेन बायर ने अटेम्प्ट किया, से एसएल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एसएल क्या है ना, कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर 5 मिनट को ट्रेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रूम दे के रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर रूम अगर आप देखें, तो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब भी ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर पे चीज़ें हो रही होती है ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ना रूम देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, तो एग्जैक्टली मार्केट थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स किया है। जब ये ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया, तो आपको ऐसा यहाँ शिफ्ट कर लेना है। ये बायर्स यहाँ पे डिफीट हो गए, इसके बाद यहाँ डिफीट हुए, उसके बाद यहाँ डिफीट हुए, फिर ऐसे ऐसे करके आप पूरे ट्रेल कर सकते हो। मेरे को कहीं पे भी निकलने का कोई लॉजिक मिला ही नहीं, तो मैं ट्रेड को एग्जिट क्यों करूँ? बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई आप कैसे होल्ड कर लिया आपने इतना बड़े ट्रेड को, 290 पे आपने लिया, अभी करंटली प्रीमियम 100,000 रुपीज़ चल रही है, कैसे होल्ड है? सिंपल है, आप भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि अगर अपन डाउन ट्रेंड में बायर से अटेम्प्ट करें, डिफीट करें, ऐसे लगा दो, अटेम्प्ट किया, डिफीट किया, ऐसे लगा दो। मैं ट्रेलिंग कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को पता है। कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके हाथ से चली जाएंगी। अब जैसे कि ये लगातार हुई है कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग करी, ये घूम के आया, मेरा एसएल ले लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये इतना बड़ा प्रॉफिट आपको दिख रहा था, आपके जेब में नहीं आ पाया। अरे, हर चीज़ पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं आने वाली हाथ में। और क्या हो कि कल मार्केट गैप डाउन करके और कंटिन्यू कर जाए, फिर तो आप बोलोगे अरे भाई आप बहुत बहुत ही खतरनाक।
तो हर चीज़ के ऊपर आपको वो नहीं करना, हर चीज़ के ऊपर लॉजिक नहीं लगा लेना। जैसे कि यहाँ पे मेरे से ट्रेड मिस हो गया इसलिए मैंने लॉजिक लगाई, लेकिन अभी मेरे से प्रॉफिट छूट रहे हैं, इस पे भी मैं कुछ चीज़ें कैलकुलेशन लगाना शुरू करूँ। वहाँ पे आप कह सकते हो कि टाइट ट्रेलिंग कर लो, 1 मिनट पे आ जाओ, 1 मिनट पे देखो, 1 मिनट पे देखो, धीरे 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 करके यहाँ पे ट्रेलिंग हिट हो गई, यहाँ पे निकल जाओ। बट वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है ना। एनीवेज कम्प्लीटली मैंने आपको डिस्कशन किया। अगर आपने मेरी एनालिसिस वीडियो देखी है, नहीं देखी है, तो उसको कम्प्लीटली जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि कैसे अपन ने प्राइस को पहले से ही इंडिकेट किया था, कैसे हमने रीड किया था कि और भी लोअर प्राइसेस अगर मार्केट कल खुलने के बाद, इस दिन मैंने मंडे के दिन बोला, खुलने के बाद अगर डायरेक्टली फॉल करते हैं तो और भी लोअर प्राइसेस देखने को मिलेंगे। बट ऐसा अपन को कल के दिन नहीं मिला, कल के दिन साइडवेज मिला, बट आज के दिन अपन को पूरा यहाँ पे टारगेट्स मिले। तो धीरे धीरे अगर आपको फोकस करना है, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। एनीवेज यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक, कम्प्लीटली मैंने बताया। गलती क्या थी वो भी मैंने आपको डिस्कशन किया कि मेरे को चीज़ें दिख रही थी, बट तब भी मैंने यहाँ पे ट्रेड को अटैम्प्ट नहीं किया, यहाँ कहीं मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, यहाँ अटैम्प्ट नहीं किया। मेरा क्या, कल का जो मेरा ट्रॉमा था, या आप कह सकते हो कल जो चीज़ें नहीं मिल पाई, मैं उसको आज अप्लाई कर रहा हूँ कि मार्केट आज भी फॉल नहीं करेंगे या आज भी पॉज करेंगे। बट ऐसा नहीं है, जो आपके सेटअप्स हैं उन पर ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, मैं तो कहता हूँ ब्लाइंडली करो, ब्लाइंडली करो। एंड उसके बाद जब रिजल्ट आता है ना, तब फिर देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मेरे से बहुत बार ट्रेड मिस हुए थे, इसलिए मैं इन ट्रेड, ये जो मैंने नया यहाँ पर डिज़ाइन किया 50% को मैंने स्किप करना, बहुत जगहों पे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, इस जगह पे ना मार्केट इमीडिएटली फॉल करे थे। कहाँ पे, हाँ ये देखो, ये 2 दिन जब करे थे, मार्केट कभी 50% पे नहीं आए थे, ये मेरे से मूव मिस हो गया था। यहाँ पे भी मार्केट कभी 50%, ये देखो एग्जैक्टली 50% के आसपास से मैं बैठा रह गया, मेरे सामने प्राइस मूव कर गया। तो इसलिए मैंने ये लॉजिक्स बनाए थे कि मतलब मेरे से ये ट्रेड भी मिस ना हो। जो बहुत जगहों पे देखो ये सिनेरियो होगा कि बड़ी कैंडल पे आप मेरे के लॉजिक से इस जगह पे घुस जाओगे, फिर आप बोलोगे कि देखो भाई प्राइस तो 50%, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे घुस गए ना, ठीक है, इनफ है, यहाँ घुस गए और ऐड कर लो। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई एसएल बड़ा हो जाएगा, बट कोई नहीं, अपन अगर ये चीज़ अगर चलेगी तो टारगेट भी तो बड़े हैं। अगर सपोज दैट कि आपने यहाँ पे एंट्री कर भी ली मेरे कहने से, आप सपोज यहाँ पे एंट्री कर ली आपने, पहली लो पे कर ली, फिर आपने 50% में कर ली, एवरेजिंग आ जाएगी आपकी बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो अगर आपको छोटा एसएल लगाना है तो ये एसएल हो जाएगा, या मैंने आपको साइकोलॉजिकल नंबर बोले हैं, साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, 25 800 का, तो 800 पे रख सकते हो, या जितना एसएल आप झेल सकते हो उस हिसाब से एसएल लगा लो। जब मार्केट दोबारा से घूमने लगे दोबारा एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रेड में मिस नहीं होनी चाहिए। कभी कभार क्या है कि मोमेंटम्स में जो चीज़ें होती हैं ना वो कैच नहीं हो पाती हैं, वो कैच करने की अपने ट्रिक ढूंढी हुई है। बट एनीवेज मिलते हैं फिर एक नए लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल, एंड सारे लोगों को दिल से जय श्री राम।